गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान के पाठ 5 हमारा पर्यावरण नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं वीडियो नंबर 44 के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो टॉपिक नंबर 1 है, प्रश्न है पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण बच्चों किसे कहते हैं? पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि, जो हमारे चारों ओर है, आवरण, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, अर्थात हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम निवास करते हैं पर्यावरण या एनवायरनमेंट कहलाता है। पर्यावरण किसी जीवधारी अथवा किसी पारतंत्र की आबादी को प्रभावित करता है। तो पर्यावरण की परिभाषा आप सभी को समझ में आ गई। हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम निवास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पारितंत्र किसे कहते हैं? इसके जैविक तथा अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। पारितंत्र को ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। एक प्राकृतिक इकाई है किसी जैव समुदाय तथा उसके अजैव पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक पारितंत्र का प्रमुख भाग बनाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1 उत्पादक, जिन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। ऐसे घटक जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में जो होती है। हम लोग जो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन में बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सहायता से क्लोरोफिल या पर्णहरिम की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण है सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधों को हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है बच्चों। बी पॉइंट है उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और पौधों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। उपभोक्ता निम्न श्रेणी, उपभोक्ताओं को किस में बांटा गया है? निम्न श्रेणी में बांटा गया है। उपभोक्ता को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता बच्चों क्या होते हैं? ये हरे पौधों से सीधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब अपने भोजन के रूप में हरे पौधों को खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु भी कहते हैं। समझ गए? जैसे कौन कौन शाकाहारी जंतु होते हैं? खरगोश है, चूहा है, हिरन है, बकरी है, गाय है, घोड़ा आदि। ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता, दूसरी श्रेणी के उपभोक्ताओं के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं जो हरे पौधों को खाते हैं, उन जंतुओं को ये अपना भोजन, ये अपना शिकार बनाते हैं। इन्हें प्रथम श्रेणी का मांसाहारी भी कहा जाता है। जैसे सांप है, छिपकली है, मेढक है, गिरगिट है, ये सब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीयक या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, ये मांसाहारी जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं एवं प्रथम श्रेणी के जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और जीवन यापन करते हैं। जैसे शेर है, बाज है, चील, उल्लू, ये सब उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं। अपघटक क्या होते हैं? अपघटकों के अंतर्गत जीवाणु तथा कवक आते हैं। सूक्ष्म जीवों को अपमार्जक कहते हैं। जैसे कोई जंतु मर जाता है, आप देखते हैं कि सड़क पे कुत्ते वगैरह जानवरों का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले वो फूल जाते हैं। उन्हें कौन फुलाता है? ये अपघटक होते हैं। और ये धीरे धीरे उसका शरीर पड़ा रहने पर क्या होता है? नष्ट होने लगता है। फिर हड्डियाँ रह जाती हैं, फिर हड्डियाँ भी समाप्त हो जाती हैं और पूरा जंतु मिट्टी में मिल जाता है। ये कौन करता है? अपघटक करते हैं। ठीक है। अब है दूसरा पॉइंट, अजैविक घटक। दो घटक थे, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो अजैविक घटकों के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ जैसे गैसें, खनिज लवण तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, वसा आते हैं। इसके अलावा जल, प्रकाश, ताप तथा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा तथा अन्य भौतिक कारक हैं जो अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। तो इस टॉपिक में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।